मैं गजानन कारपेंटर वरिष्ठ अध्यापक सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, आज जो सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हुआ है उसके जो विकल्पात्मक और जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आंसर हैं उनका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आप माध्यमिक परीक्षा 2024 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 सामाजिक विज्ञान और इसका प्रश्न संख्या 1 देखते हैं हम। देखिए प्रश्न संख्या 1, 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था? अब ऑप्शन है इटली, बी ब है फ्रांस, स है जर्मनी और द है अमेरिका। 1871 ईस्वी में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था? और इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। विकल्प जो स है वो सही होगा, जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध देखिए आप सन 1939 से और 1945 के मध्य 45 1945 के मध्य चला है। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? प्रश्न संख्या 2 है। ये 1939 और 1945 के मध्य तक लड़ा चला है द्वितीय विश्व युद्ध। और इसमें जो विकल्प में है हमारे अ ऑप्शन में है 2, ब में 4, स में 6 और द में 8। अर्थात हमारा जो सही उत्तर होगा वो स विकल्प होगा, अर्थात 6 वर्षों तक। हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो लगभग 6 वर्षों तक चला, अर्थात सही आंसर जो होगा हमारा स विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 3 है, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई? इस क्वेश्चन पर हमने कल ही चर्चा की थी और हमने इसको 100% लेकर चल रहे थे कि एक प्रश्न आने वाला, और जो का त्यों प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में छपा है, आया है। बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई? इस पर मैंने आपको बहुत गौर करवाया है और वही प्रश्न आपके प्रश्न संख्या 3 पर आया है। देखिए बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में बंगाल में देश की पहली जूट मिल प्रारंभ हुई है। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? ये प्रश्न भी हमने देखा था और मैंने आपको इस पर भी गौर करवाया था, इसका उत्तर भी मैंने आपको बताया था। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? गोवा में। ये ज्यों का त्यों प्रश्न उठकर आया है कल के हमारे अभ्यास प्रश्नों में से। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? गोवा में। प्रश्न संख्या 5 है, कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र? विकल्प है सकल कर्षित क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, प्रतिभूमि, चरागाह। कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र सकल कर्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अर्थात इसका जो सही आंसर होगा वह अ होगा। अ विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? इसका जो सही विकल्प है वो है ब 8%। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो ये 8% इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ये प्रश्न भी हमने कल देखा है और जो क्या त्यों उठकर आया है। चूना पत्थर कौन से उद्योग में काम में लिया जाता है? अब यहाँ पर हम चूना पत्थर से परिचित थे, सिलिका और जिप्सम से अगर मान लो ये हमें याद भी नहीं है, चूना पत्थर से हम परिचित थे और सिलिका और जिप्सम अगर हमें याद नहीं है तो भी हम इसको सही करके आए हैं। और देखिए आप चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करने वाला जो उद्योग है वो है सीमेंट उद्योग, अर्थात स ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा होगा? स। चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योग में काम में लिया जाता है। ये भी ज्यों का त्यों प्रश्न आया है।
क्या आठ देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया है। वायु परिवहन का वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1953 ईस्वी में। इसका जो विकल्प सही होगा वो 1953 ईस्वी में। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई है? सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई है? बेल्जियम देश में। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई है? बेल्जियम देश में। तो इसमें जो उत्तर होगा 90% में सही विकल्प होगा ब। भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है? पहले जो संघ सूची है वो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, और राज्य सूची के जो विषय उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को है। और उसी प्रकार से जो शेष बचे जो विषय थे उनको, या बाद में जो विषय जो आए हैं उनको अवशिष्ट विषय में रखा गया, अर्थात इसका जो सही विकल्प होगा हमारा वो होगा अवशिष्ट विषय, अर्थात जो विकल्प है इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11 है, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी, सांप्रदायिक, नारीवादी। देखिए यहाँ पर नारीवादी हो नहीं सकता है, जाति को या धर्म निरपेक्ष हो नहीं सकता है, सांप्रदायिक हो नहीं सकता। तो सही विकल्प इसका होगा जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला होगा जातिवादी, अर्थात ब विकल्प इसका सही होगा ब विकल्प जातिवादी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? राजतंत्र, सैनिक शासन, अधिनायक तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? लोकतंत्र से बेहतर शासन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राजतंत्र हो नहीं सकता है, सैनिक शासन हो नहीं सकता है, अधिनायक तंत्र हो नहीं सकता है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? तो इनमें से कोई नहीं, द ऑप्शन इसमें सही होगा द। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? देखो, विद्यालय में शिक्षक हो नहीं सकता, अस्पताल में डॉक्टर हो नहीं सकता, कारखाने में नियमित है, और दैनिक मजदूरी वाला जो श्रमिक है वो क्या है? वो असंगठित क्षेत्र से संबंधित है, अर्थात उसको किसी दिन मजदूरी मिली और किसी दिन नहीं मिली। तो ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। तो इसका विकल्प जो सही होगा वो तो होगा दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था है। हूबहू प्रश्न आया है बच्चों, मैंने आपको बताया था, लगभग 3 से 4 बार मैंने इस प्रश्न को दोहराया है और वही प्रश्न हूबहू आया है आपको भी, और मुझे विश्वास है कि आप इसको बिल्कुल सही करके आए होंगे। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था है आरबीआई। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था है आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 15, व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है। ये भी हूबहू प्रश्न आया, जो का त्यो प्रश्न उठकर आया है कल जो हमने जिन प्रश्नों पर चर्चा की थी उनमें। व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है निर्यात पर, पूंजी निवेश पर, या आयात पर, या सहिका पर। तो इसमें जो कर आरोपित किया जाता है व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता आयात पर, वह विकल्प सही होगा। सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन जिनके भी सही उत्तर गए हो कमेंट में जरूर बताएं। इन 15 प्रश्नों में से कितने सही आपके जा रहे हो कमेंट करके अवश्य बताएं। आप प्रश्न संख्या 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ही प्रश्न है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिक्त स्थान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। देखिए विद्यार्थी, ये प्रश्न भी ज्यों का त्यों आया है, मैंने आपको बताया था। ये हमने वहाँ विकल्प वाले अभ्यासोदय में देखा तो, और यहाँ इसे रिक्त स्थान में दिया गया है। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी पशुओं में फैली थी। कौन सी? रिंडरपेस्ट।
रिंडरपेस्ट। जो क्या तो ये प्रश्न आया है, रिंडरपेस्ट बीमारी अफ्रीका में फैली थी 1890 में। जिसने भी ये लिखा उसका सही जवाब है और उसको एक नंबर मिलने की पूरी पूरी संभावना है, उसे एक नंबर मिलेगा। संभावना क्या? प्रश्न संख्या 2 है, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और रेगिस्तान उत्पादों का ही दबदबा रहता था। ये प्रश्न भी कल की चर्चा के प्रश्नों में से ही आया है, थोड़ा इसको घुमा दिया है। बाकी कल जो हमने पढ़े थे उन्हीं प्रश्नों में से ये पूछा गया है। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और जो सूती वस्त्र उद्योग हैं उन उत्पादों का ही दबदबा रहता था। अर्थात यहाँ पर आएगा सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। रेगिस्तान में आएगा सूती वस्त्र। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती वस्त्र उत्पादों का ही दबदबा रहता था। प्रश्न संख्या 3 है, खादीन राजस्थान के रेगिस्तान जिले में पाए जाते। खादीन या खड़ीन जो है ये जल संग्रहण की पद्धतियां हैं और ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाए जाते थे। इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा रेगिस्तान में जैसलमेर, जैसलमेर। पालीवाल ब्राह्मणों से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी यहाँ पर ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, श्रीलंका में रेगिस्तान को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार किया गया। पांचवा प्रश्न है, श्रीलंका में। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक का बहुत ही सारगर्भित प्रश्न पूछा गया और बहुत ही सरल है। इस श्रीलंका में किसी राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। तो यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म, और ये प्रश्न हमने अनेकों बार पढ़ा है। जैसे हमारे अशोक सम्राट थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की थी। तो ये जो है श्रीलंका में हमारे एक कवि हुए नागार्जुन, वो भी बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए श्रीलंका गए थे। तो ये हिंदी में भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर जो है श्रीलंका में राजकीय धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अंगीकार किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 6 देखिए, तटीय क्षेत्र को रेगिस्तान भी कहा जाता है। इस प्रश्न पर मैंने आपको इतनी गौर करवाई है कि इसे, और अंत में ये भी मैंने कहा है कि इसको आप गौर से देखिए। तटीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी। ज्यों का त्यों प्रश्न आया विद्यार्थी, ज्यों का त्यों प्रश्न आपके इस प्रश्न पत्र में उठकर आया। तटीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। हूबहू प्रश्न पूछा गया है जिस पर मैंने आपको काफी गौर करवाया है, वही प्रश्न आया और जिस बच्चे ने ये लिखा है उसको पूरा का पूरा एक नंबर मिलेगा। तटीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। हमने यहाँ पर 3 क्षेत्र पढ़े थे, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में लगभग हम एक कृषि को लेते हैं, कृषि या मजदूरी को। द्वितीय क्षेत्र में हम लेते हैं उद्योग से संबंधित जो उद्योग है उसको, द्वितीय उद्योगों को। और तृतीय क्षेत्र में सेवा से संबंधित लेते हैं। एक सामान्य जानकारी के अनुसार तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को। ये प्रश्न भी ज्यों का त्यों उठकर आया है विद्यार्थियों। आपको बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा कि लगभग यहाँ पर हमारे 22 प्रश्नों में से 12 से 15 प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे और सीधे हूबहू जैसा हमने पढ़ा था, दोहराया था कल के क्लास में, वैसे के वैसे आए हैं और कुछ परिवर्तन होकर आए हैं।
देखिए आप, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनके द्वारा जो निवेश किया गया है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसे? विदेशी निवेश कहा जाता है। विदेशी निवेश, क्या कहेंगे? विदेशी निवेश। विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को द्वारा जो निवेश किया जाता है उसे विदेशी निवेश कहा जाता है। विदेशी निवेश या विदेशी पूंजी का निवेश कहा जाता है। इस प्रकार से हमारे लगभग इन 22 प्रश्नों में से 15 प्रश्न के लगभग हो उठकर आए हैं, और आगे भी जो बड़े प्रश्न हैं उनमें भी लगभग वो संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं जो हमने कल क्लास में सोल्व किए हैं।